भारत ने सिंधु जल समझौता निलंबित किया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोका गया। ये फैसला लिया गया था भारत की तरफ से कि सिंधु जल समझौता निलंबित किया जाएगा और भारत ने सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोका गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया गया है। पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोक दिया गया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि अगर सिंधु जल समझौता निलंबित किया जाता है तो इसको माना जाएगा कि युद्ध के लिए ये तैयारी है। इसी बीच में भारत ने ये बड़ा कदम उठाया। भारत ने सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोक दिया गया है और ये बड़ा झटका लगा पाकिस्तान को। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां आतंकियों को लेकर कार्रवाई की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सख्त रुख अपना रखा है भारत ने सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोक दिया गया है। ये फैसला जो कि हाल ही में बैठक में लिया गया था, उसके बाद अब आखिरकार भारत ने ये सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया, जिसके जरिए पाकिस्तान को बड़ी मात्रा में पानी दिया जाता है। अब ऐसे में यहाँ पर पाकिस्तान का जो हुक्का पानी है वो बंद करने की तैयारी, जिसके तहत एक ये बड़ा कदम भारत ने उठाया है। बता दें कि पाक की ओर जाने वाला सिंधु नदी का पानी रोक दिया गया है। अब पानी रोक दिया गया तो जाहिर बात है कि यहाँ पर इसका असर भी देखने को मिलेगा और पाकिस्तान परेशान भी होगा। हालांकि वो पहले भी इस बात को लेकर अपनी तरफ से बयान दे चुका है कि अगर ये फैसला लिया जाता है, सिंधु जल समझौता रोका जाता है, बाधित किया जाता है, तो फिर इसके बाद इसको माना जाएगा कि ये कार्रवाई युद्ध के लिए है। तो भारत ने सिंधु जल समझौता निलंबित कर दिया है। पाकिस्तान की धमकी के बाद भी पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी रोक दिया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा ही रहे हैं। यहाँ वो डैम है जिसके जरिए पाकिस्तान पानी जाता है, लेकिन अब इस पानी को रोक दिया गया है, डैम बंद कर दिया गया है। अब पाकिस्तान की तरफ जो पानी जाता है वो फिलहाल अब नहीं जाएगा। तो वाटर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी में भारत नजर आ रहा है और ऐसे में ये बड़ा कदम अब भारत ने उठा लिया है। बता दें आपको कि वो पानी रोक दिया है जो कि पाकिस्तान तक पहुंचता था भारत के जरिए। तो सिंधु जल समझौता के तहत बड़ी मात्रा में पानी पाकिस्तान को पहुंचाया जाता था, जलापूर्ति की जाती थी, लेकिन अब जो यहाँ पर ये बड़ा कृत्य किया है, घिनौना कृत्य है, आतंकियों ने पहलगाम में, कश्मीर के पहलगाम में जिन लोगों की जान ले ली है पाकिस्तान के आतंकियों ने, उसके बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये सख्त रुख अख्तियार करना जरूरी था। सख्ती से निपटे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि शुभम का शव यहाँ पर रखा हुआ है और तमाम लोग नम आंखों के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। तमाम लोग जिन्होंने शुभम को बचपन से देखा है उसकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकते। कहते हैं कि शुभम का स्वभाव बेहद अच्छा था। सामने आप देखिए शुभम की पत्नी है जिसके सामने ही शुभम का कत्ल किया गया। इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। कुलगाम में कानपुर के शुभम द्विवेदी की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी हत्या सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वे हिंदू थे। हिंदू पहचान उजागर होने के बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। आज उनका शव कानपुर पहुंचा। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ परिवार वालों को सांत्वना देने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार आतंकियों को बख्शेगी नहीं, कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं ढ्योड़ी घाट में शुभम के शव का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उमड़े। स्थानीय लोग नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुँचे। इसी दौरान शुभम की जब अंतिम यात्रा निकल रही थी तो लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही साथ केंद्र सरकार से अपील की कि इस मामले में ऐसी कार्रवाई की जाए कि नज़ीर बने और दोबारा देश में कोई आतंकी हमला ना होने पाए। ज़रूरत पड़े तो युद्ध भी
हो जाए लड़ाई इस बार आर पार की होनी चाहिए। फ्रस्ट्रेशन में अटैक हुआ है कि शांति कैसे बनी हुई है, शांति को कैसे न कैसे करके भंग करा जाए। इस कारण से निहत्तों को सबसे आराम से जिसको टारगेट करा जा सकता है उनके ऊपर यह हमला हुआ। जब महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, आंध्रा हो, हर जगह से जहां टूरिस्ट आए हुए थे उनको पूछ पूछ के मारा गया है। रक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट बयान दिया है कि जिन्होंने ये हरकत करी है, जो इस पर्दे के पीछे से जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। समय चुनकर, स्थान चुनकर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हिंदुस्तान में जरूरत अगर पड़ेगी कोई सेना की, हम माना बड़े हैं ना, दिख रहे उम्र में, हम जवानों से ज्यादा काम कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ एक माँ है ना, वो समझ सकती, जो माँ को जो हमको लग रहा है, आज हम अपनी इनकी कॉलोनी के हैं, जब हमें इतना लग रहा है तो उस माँ को सोचो क्या लग रहा होगा। मैं कह रही हूँ अब हिंदुस्तान अब बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवादियों को ऐसा सबक दे, उनको पाकिस्तान में जाके मारे। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम भी उनके साथ खड़े हो जाएंगे। युद्ध में हमारे को भी कहेंगे तो हम भी चले जाएंगे। हम इतने बुढ़े नहीं हुए हैं, हम अभी भी जवान हैं, जवानों के भी जवान हैं। आज देखो, आज कभी भी हमारा भारत का रहने वाला हमारा हर शख्स के अंदर खून में यही है कि वो जल्दी से कभी भी अन्याय की नीति नहीं अपनाता। पर जब पानी सर से ऊपर चला जाए तब क्या करना चाहिए? जब वो लोग एक निहत्थे लोगों को जाकर जो घूमने गए हैं और उनके साथ ऐसी आतंकवादी गतिविधियां करते हैं, तब हमारा भारत का हर माँ, हर परिवार, मैं तो कहती हूँ यहाँ तक कि छोटे बच्चे से भी पूछोगे ना, छोटे 5 साल के बच्चे से, तो वो भी कहेगा कि उनको गोलियों से भून दिया जाए। गुरुवार को जयपुर के झालाना स्थित मोक्षधाम में नीरज के पार्थिव शरीर को उनके बड़े भाई ने मुखाग्नि दी और पास ही खड़ी उनकी पत्नी आयुषी अपने जीवन साथी को नम आंखों से विदा होते देखती रही। कहां तो जिंदगी में खुशियों के हर रंग भरने के वादे किए थे नीरज ने, और कहां विधाता ने सिर्फ एक ही रंग उसके लिए रख छोड़ा। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए जयपुर के जो नीरज उजवानी हैं, उनका अंतिम संस्कार जयपुर के झालाना के शमशान में किया जा रहा है। नम आंखों से पूरा के पूरा जो जयपुर है और उनका जो परिवार है उनको विदाई दे रहा है। इससे पहले अंतिम संस्कार से पहले जब यहाँ मोक्षधाम लाया गया तो जो नीरज उजवानी की माँ हैं ज्योति, पत्नी आयुषी, उन सभी से राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्यपाल, तमाम कैबिनेट मंत्री, इन सभी लोगों ने जाके परिवार को ढांढस बंधाया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मां ज्योति के आंसू पहुँचे और इस दौरान लगातार जो पत्नी आयुषी है वो मुड़ मुड़ के अपने पति को देखती रही, जहाँ पे उनका जो पार्थिव देह था वो रखा हुआ था। दरअसल 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था जिसमें जयपुर के जो सीए थे, हालांकि ये दुबई में नौकरी करते थे दोनों हस्बैंड वाइफ, लेकिन शादी में आए थे और शादी के बाद ये कश्मीर घूमने गए थे। और बताया जा रहा है कि पत्नी के सामने ही आतंकियों द्वारा नीरज उजवानी को गोली मारी गई थी। अब जयपुर के हर उस आम बाशिंदे के दिल में इस समय आक्रोश है, एक गुस्सा है, ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ है, जो कायराना हरकत हुई है, हर माँ, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि अब बदला लेना चाहिए, खून का बदला खून से लेना चाहिए। विनय नरवाल की अंतिम यात्रा अब खत्म हो चुकी है शमशान घाट। इस वक्त विनय नरवाल के पार्थिव शरीर को लाया जा चुका है। करनाल के रहने वाले नेवल ऑफिसर विनय नरवाल पहलगाम टेररिस्ट अटैक में शहीद हुए, जहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहां पर मौजूद हैं, जो कि श्रद्धांजलि देने पहुंचे, और पंजाब से वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी इस वक्त यहां पर मौजूद हैं। इस वक्त पूरे देश में एक शोक की लहर नज़र आ रही है, क्योंकि 28 सैलानी जो कि है पहलगाम में दहशतगर्दों द्वारा बेदर्दी से मारे गए। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर
हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी।